खंबागढ़ी जोधपुर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां पर आपके शहर में आने का मौका मिला और आपसे बात करने का और इस सफर को सुनाने का मुझे एक मौका दिया गया। लगभग 16 साल पहले की बात है। मेरी मदर बड़े धीरे से बात कर रही थी कि अब कुछ बचा नहीं है घर में खाने के लिए, हम क्या खाएंगे, आपकी नौकरी जा चुकी है। आई वॉज 14 ईयर ओल्ड, मैं 14 साल का था। एक ऐसा लड़का जो कि नशे में पूरे समय धुत रहता था। चाहे मैं व्हाइटनर की बात करूं, या मैं सोल्यूशन की बात करूं, या मैं गांजे की बात करूं, या मैं किसी प्रकार से कोई ड्रग की बात करूं, मैं नशे में था। लेकिन मुझे आवाज आ रही थी कि अब हम क्या करेंगे, अगला दिन कैसा जाएगा। 7 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है और अब आपकी नौकरी जा चुकी है। अश्रुधारा मेरी मां की आंखों में से निकल रही थी और मैं सुन रहा था। नशे में था बट समझ सकता था। और मैंने जाके कहा हम मिलके कुछ करेंगे। न्यूज़पेपर में नौकरियों के अवसर आते हैं। मैं और मेरी मां और मेरे पिताजी हम साथ में टिक लगाना स्टार्ट करते गए। पिताजी ने कहा मेरी पर्सनालिटी अच्छी है तो मैं वॉचमैन बन जाऊंगा। मां ने कहा मुझे सिलाई मशीन चलाना आती है क्योंकि मैंने 90 के दशक में उद्यमिता की ट्रेनिंग ली है, तो मैं सिलाई का काम करने लग जाऊंगी। मैंने कहा मैं जवान हूं, मैं सफाई का काम करने लग जाऊंगा। इंदौर में एक बड़ी फेमस जगह है जहां जो कि गारमेंट्स के लिए बड़ा फेमस प्लेस है। 1250 रुपए में मैंने एक सफाई कर्मचारी के तौर पे एक दुकान में काम करना स्टार्ट कर दिया। पिताजी उसी टॉवर पे वॉचमैन का काम करते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी साइकिल लेके अंदर जाता था और चिट्ठी मेरे पिताजी काटते थे। मैं साइकिल काम कंप्लीट करके बाहर लाता था तो वापस चिट्ठी मुझे मेरे पिताजी को देना पड़ती थी। एक समय में सब कुछ नशा कर लिया, सब कर लिया, लेकिन असंभव को प्राप्त करना मेरी इच्छा थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचारधाराएं हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बहुत सारी नौकरी करने के बाद 1250 रुपए से 2000 रुपए की मुझे नौकरी का अवसर मिला। मेरे लिए 80% हाइक था। यह उतना ही बड़ा था जैसे कि 10 लाख वाले को 18 लाख का सिटी से मिल गया हो। तो मुझे 1250 रुपए से लेकर 2000 रुपए का पैकेज मिला। ये मेरे लिए लगभग 80% का हाइक था। मुझे सूट बूट बड़े पसंद हुआ करते थे, तो मैंने कहा करना क्या होगा। उनने कहा साइकिल है। मैंने क्या है, बस उसके पीछे 2 डब्बे जो है वो लटकाना है और मटेरियल बेचने गली गली जाना है। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डोर टू डोर सेल्समैन। मुझे याद है, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, एक स्कूटर मेरे पिताजी की हुआ करती थी। जब मेरे पिताजी ने एक दिन देखा कि मैं टाई पहन के, शर्ट पैंट पहन के, जूते लेकर साइकिल चला रहा हूं और मेरे साइकिल के पीछे 2 डब्बे लटके हुए हैं, ही सेड बॉस हम धन्य हो गए। लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। यस, आई वॉज वर्किंग फॉर द फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा था, लेकिन मैं नशा करता था। हर प्रकार का नशा, हर वो नशा जिसे आप पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। लोगों ने मुझे कहा इसे छोड़ दो, इसे खत्म कर दो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। और उसी दौरान मुझे मेरे गुरु मिले। मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात कही, भार्गव या तो तू कर जाएगा या तो तू मर जाएगा। अब तेरे हाथ में है, या तो तू कर या तो तू मर। मैंने कहा बहुत सिंपल चॉइस है बॉस।
क्या दिक्कत है, ट्राई करके देखते हैं। इन ए सिंगल डे, एक दिन में 1 रुपए की सिगरेट से लेकर सुलोचन तक हर एक चीज छोड़ दी, और एक ही विचार दिमाग में था, या तो कर जाएगा या तो मर जाएगा। मैंने कहा मरना बेहतर है यार, मरना बेहतर है। और बहुत तकलीफ हुई, मसूड़ों से खून निकला, दांत कड़कड़ाए, शरीर ने साथ नहीं दिया। लोगों ने कहा थोड़ी सी ले लो, दवाई की तरह ले लो। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, जो कि एक सकारात्मक विचार था, या तो तू कर जाएगा या तो तू मर जाएगा। और उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले समय कभी ऐसा नहीं हुआ और ना होगा कि उन चीजों को हाथ लगाया जाएगा, सिर्फ एक विचार के कारण, जो कि एक थॉट था, एक सकारात्मक विचार था, असंभवता को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा विचार जो मुझे शून्य से लेकर शिखर तक को प्राप्त करा सकता था। वो एकमात्र विचार, या तो तू कर जाएगा या तो तू मर जाएगा। और उस विचार ने मेरे जीवन को बदला। कई सारी नौकरियां करने के बाद एक कॉल सेंटर हुआ इंदौर में, पहले मेट्रो टैक्सी चला करती थी, 428888 उसका नंबर हुआ करता था। मेरा काम रहता था रात को वहां टैक्सी बुक करना लोगों के लिए। सफर की शुरुआत हुई, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, किक नहीं मिल रही थी, फील नहीं आ रहा था। क्या करें राहुल, क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही हो ना, और अगर आपको उछल कूद करने का मन हो ना, तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ, व्यापारी बन जाओ भाई। अगर जीवन में गोते खाना है और जुनून है, अच्छा वाला जीवन अगर तहस नहस करने की इच्छा हो थोड़े दिन के लिए, तो व्यापारी बन जाओ। यह उतना ही खतरनाक है जब ऊंचाई पे खड़े रह के बंजी जंपिंग के बारे में सोचना और यह देखना कि बाप रे अब हमारा क्या होगा अगर हम गिर गए तो। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, या तो कर जाएगा या तो मर जाएगा। और उस विचार ने, लोग कहते हैं कि व्यापार शुरू करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और मैं कहता हूं व्यापार शुरू करने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, ना कि पैसों की आवश्यकता होती है। 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट से व्यापार खड़ा हुआ, 4 अलग अलग व्यापारों में बदला, लेकिन मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मां को रोते हुए देखा था। मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मजा नहीं आ रहा था, और दिमाग में एक ही बात थी कि बॉस, वो आंसुओं का क्या वो आंसू सिर्फ इतने तक के लिए थे? सिर्फ पैसे से तोले जा सकते थे? नहीं। देश की 7 लाख महिलाओं के साथ हमने काम किया और निरंतर कर रहे हैं। लोगों ने हमें कहा रूरल एरियाज में कैसे पढ़ाओगे, लेकिन दिमाग में एक ही विचार था, या तो कर जाओ बॉस या तो मर जाओ। हमने कहा अच्छा आपके यहां घूंघट कल्चर है, कोई बात नहीं। हमने योजना निकाली, घूंघट में मोबाइल। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं अपने रिश्तेदारों से? महिलाओं ने कहा बिल्कुल करती हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो हमने कहा आपके 3 साल के बच्चे को भी नहीं आती, लेकिन वो तो यूट्यूब चला लेता है, उसको पता है प्ले स्टोर से गेम कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको पता है कैसे खेला जाता है। और मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, 500 से ज्यादा महिलाओं को हमने अफिलिएट मार्केटिंग पे तैयार किया। घूंघट में रहते हुए उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया। देश की दिग्गज कंपनियों के साथ हमने ये काम किया, और औसतः 90 रुपए से लेकर 230 रुपए वो महिलाएं एक दिन में कमाने लगी, बिना घर से बाहर जाए, घर में बैठे हुए, घूंघट में रहते हुए। कई सारे प्रोग्राम्स माननीय गवर्नर साहब, राजस्थान मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से कई सारे पुरस्कार प्राप्त करे। एक दिग्गज व्यक्ति ने कहा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं आप? हमने कहा देते हैं। हमारे गांव में दे पाएंगे? हमने कहा बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन हमारी महिलाएं जो है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं रहती है सेल्फ डिफेंस के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं,
हमने योजना चला दी मेरी बहन जी की चैन। नाम सुन के बड़ा अट्रैक्शन होने लगा। इंदौर महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव जो कि खंडवा के पास है, उस गांव में हमने शरीर पे पहने ऑर्नामेंट्स के माध्यम से फाइट करना सिखाया, हमने वुशु सिखाया और महिलाओं ने अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में वुशु करके दिखाया और यह दिखाया कि कैसे एक कान की बाली से, कैसे एक नाक में पहनने वाले ऑर्नामेंट से, कैसे एक चूड़ी के टुकड़े से आप किसी पे वार कर सकते हैं और अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। ये महिला सशक्तिकरण है। मुझे किक नहीं मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहा ना, अगर गौते लगाने का शौक हो तो उद्यमी बन जाओ। मुझसे पूछा गया, राहुल आर यू सेटिस्फाई? मैंने कहा नहीं, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे असंभवता को प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, अनसर्टेनिटी, एक ऐसा बिंदु जिसके लिए मैं अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता हूं। बोले क्या है आपके लिए असंभव, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं एक गांव की लड़की को ग्राफिक डिजाइनर बनाना चाहता हूं बिना किसी डिग्री से। अरे राहुल कैसी बात करते हैं आप, उसके लिए तो टूल्स लगते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के होर्डिंग कैसे बनाएगी वो? नहीं भाई साहब, वो बड़े कंपनियों के होर्डिंग नहीं बनाएगी, वो खुशबू ब्यूटी पार्लर का होर्डिंग बनाएगी जो उसकी कॉलोनी में है। वो बड़े कंपनियों के होर्डिंग नहीं बनाएगी, वो अपने पड़ोस में रमेश किराना स्टोर का होर्डिंग बनाएगी। वो बड़े होर्डिंग नहीं बनाएगी, वो अपने एक सहेली के बेटी के जन्मदिन का पोस्टर बनाएगी। वो बड़े होर्डिंग नहीं बनाएगी, वो अपने मित्र की शादी की पत्रिका ऑनलाइन डिजाइन करेगी। और मुझे गर्व होता है आपको बताते हुए, आज हमने 3,500 से ज्यादा रूरल महिलाओं को ग्राफिक डिजाइनिंग पे तैयार किया और मैंने अपनी जीवन में 1150 से ज्यादा सेशन लिए और इनमें से आधे से ज्यादा सेशन महिला सशक्तिकरण पे हुए, क्योंकि सशक्तिकरण महज एक शब्द नहीं, यह आवाज है उन सभी महिलाओं की जो अनिश्चितता को प्राप्त करना चाहती हैं, जिनके पास पंख है, जिनको सिर्फ उड़ान की देरी है, जिनको सिर्फ वो लोग चाहिए जो बोले जाओ तुम उड़ो। और उड़ने की परिभाषा मॉडर्न जनरेशन से नहीं है। कोविड में हमने कई परिवार ऐसे देखे जहां पर बेटा पिता चले गए, सिर्फ महिलाएं बची, और चूंकि उनके पास आय का स्रोत नहीं था तो समाज में जीवन को जीना बड़ा ही कठिन था। उन महिलाओं को हमने कई सारे ऐसे स्किल सेट पे तैयार किया जिसके माध्यम से वो घर से बैठे कमा सके। और तो और अभी भी मजा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? एक माननीय मंत्री जी से बात करी, मंत्री जी ने कहा, राहुल तुम क्या कर रहे हो, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर एक ही निवेदन है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोले सवाल पूछिए। मैंने कहा सवाल यह है कि क्या जितने कंप्यूटर बिकते हैं उतनी सिलाई मशीन बिकती हैं? उनने कहा नहीं, कंप्यूटर ज्यादा बिकते हैं। तो मैंने कहा आप सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाइए, मैं एक्सेल सिखाऊंगा, मैं डेटा मैनेजमेंट सिखाऊंगा, मैं टैली सिखाऊंगा, और इस माध्यम से वो किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लेगी, वो किसी सीए या बैक ऑफिस का काम कर लेगी, और वो लेबर ना कहलाते हुए एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय कहलाएगी। ये महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि सशक्तिकरण गूंज है, आवाज है, इच्छा है उन सभी महिलाओं की जो बैठी हैं कहीं ना कहीं कोने में और चाहती हैं कि हम जीवन में उस मुकाम को प्राप्त करें कि हम खुद अपने परिवार, अपने समुदाय को आगे बढ़ा सकें। और जब एक महिला सशक्त होती है तो महज एक व्यक्ति सशक्त नहीं होता, वो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने समाज को, अपने समुदाय को, अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को सशक्त बनाती है। और मुझे गर्व होता है ये बात करते हुए
कि आज हम 7 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ देश के 11 राज्यों में काम कर रहे हैं। सारे व्यापार एक तरफ, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट शिकुंज एक तरफ। एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसी विचारधारा जिसने मुझे अनिश्चितता को प्राप्त करवाया, जिसने मुझे ये सिखाया कि माँ के उन आंसुओं को कैसे खुशी में बदला जाता है। और 56 साल की एक महिला ने जब एक्सेल सीखा और वो भोपाल के एक कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पे लगी, तो मेरी माँ से उनको मिलवाया और मेरी माँ ने उस समय ये कहा, अब जो तू कर रहा है इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे भूख पैसों की नहीं थी, उन खुशियों की थी जो तुझे आशीर्वाद दे सके। I really thanks to everyone to hear me। और असंभवता को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो पैसा नहीं है, वो विचारधारा है, वो सकारात्मक सोच है जो आपको अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त कराएगी जो मुकाम सिर्फ आपने पढ़ा है, सिर्फ आपने सुना है, लेकिन आप उसे छुएंगे तब आपको पता चलेगा किक का मतलब क्या होता है, खुशी का मतलब क्या होता है। और अगर आपने अपने समाज में किसी को भी सशक्त बनाया तो आपको पता चलेगा सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच।